नमस्कार साथियों, मैं हनी चौधरी। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो बनाने का, वो साथियों ये है कि मेरे बहुत सारे साथियों की प्रॉब्लम ये है कि वो बीहाइव को लेकर बिल्कुल कन्फ्यूजन हो जाता है कि उनको जो सही स्टैंडर्ड जो बीहाइव होता है वो उनको मिल नहीं पाता है, और अगर उनको उसकी एक्चुअल माप का भी नहीं पता होता तो उनके इस डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो आप सामने एक बीहाइव देख रहे हैं, ये लैंगस्ट्रोथ बीहाइव है, जिसको 1851 में लोरेंजो लैंगस्ट्रोथ ने तैयार किया था। तभी से हमारे आधुनिक मधुमक्खी पालन की शुरुआत हुई। उससे पहले क्या था कि उससे पहले बीकीपिंग मधुमक्खी पालन तो होता था, लेकिन उस मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों का नुकसान भी होता था, छत्ते को निचोड़ना पड़ता था। लेकिन जब से ये हमारा बीहाइव डिजाइन किया लोरेंजो लैंगस्ट्रोथ ने 1851 में, तब से हमारे मधुमक्खी पालन में क्रांति आ गई। अमेरिका के अंदर बीकीपिंग का फादर लोरेंजो लैंगस्ट्रोथ को कहा जाता है, क्योंकि इस बीहाइव के आने से बीकीपिंग में, मधुमक्खी पालन में पूरी क्रांति आई। अब हम बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं बीहाइव, इसके जो पार्ट्स हैं इनके मैं आपको लंबाई चौड़ाई mm के अंदर बताऊंगा, और आप उसको सही तरीके से नोट कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले जो आप बीकीपिंग करेंगे और जो भी आप बीहाइव खरीदेंगे कहीं से भी, आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये हमारा एक्चुअल नाप का है या नहीं है। साथियों, ये जो हमारा एक कंप्लीट बीहाइव है, इसका जो हमारा ये वाला पार्ट है ये बोला जाता है तलपट। इसको हम बॉटम बोर्ड बोल सकते हैं। ये हमारा ब्रूड चैम्बर है, ये क्वीन एक्सक्लूडर है, ये हमारा सैलो सुपर है, और ये टॉप कवर हो गया। इसके अंदर जो है, अब मैं इसको खोल देता हूँ, ये हमारा लगा हुआ है इनर कवर। ये हमारा एक कंप्लीट बीहाइव है। अब ये क्या है कि हमारे यहाँ आप अधिकतर बीकीपिंग देखेंगे इंडिया की, तो इस कंप्लीट बीहाइव को इस्तेमाल नहीं करते, केवल ब्रूड चैम्बर यहाँ तक वो इस्तेमाल करते हैं और इसी से हनी निकालते हैं। और ये जो ऊपर का पार्ट्स है, इसको इस्तेमाल बहुत कम बीकीपर हमारे इंडिया के अंदर करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी बीकीपिंग इंडस्ट्री के लिए, हनी की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, कि हमारे यहाँ का बीकीपर सुपर इस्तेमाल नहीं करता। अब मैं आपको बताऊं, ये जो आप ब्रूड चैम्बर है, इसकी जो लंबाई होती है ये होती है 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। आगे से जो इसकी चौड़ाई होती है ये होती है 41 सेंटीमीटर। और ये जो आप पूरी इसकी जो ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक साइड बार की, ये होती 51 सेंटीमीटर। जो अंदर वाला पार्ट ये लगा हुआ है ये 49 सेंटीमीटर का होता है, और ये 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ जाता है, 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ जाता है, तब ये हमारा 51 सेंटीमीटर बैठता है। अब हम बात करते हैं तलपट की। तलपट की जो हमारी लंबाई है इस प्लेटफॉर्म के सामने तक, ये लंबाई हमारी रहती है 57 सेंटीमीटर या 58 सेंटीमीटर, हम इसको रख सकते हैं। तो ये हमारे पूरे नीचे वाले ब्रूड चैम्बर की लंबाई चौड़ाई होगी। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो हमारी इनर कवर है इसको हम साइड में रख देते हैं। ये जो हम इसके लिए लकड़ी का चयन करेंगे, जो हम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, हम तो अधिकांश पाइन बोर्ड में बनाते हैं इसको, क्योंकि पाइन बोर्ड में बनाने में क्या है कि पाइन बोर्ड और तुन, ये दो ही लकड़ी हमारी रिकमेंडेड हैं बीकीपिंग के लिए इंडिया के अंदर, क्योंकि भारत सरकार ने भी इसके एक स्टैंडर्ड और लकड़ी का चयन कर रखा है जो लकड़ी बीकीपिंग में, मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल होती है। ये दो ही लकड़ियाँ सबसे बेस्ट है। अब इसको हम इसमें इस लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो हम तख्ते का इस्तेमाल करेंगे, उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, वो हमारा 20 mm में रहता है। ये जो हमारा तख्ता आप देख रहे हैं ये 20 mm होता है। 20 mm में अगर आप इसको रखेंगे तो ये जो बिल्कुल एक्चुअल इसी माप में हमारा बक्सा बनके तैयार होगा। और एक चीज़ और है,
आप ये जो फ्रेम देख रहे हैं, ये जो हमारा फ्रेम है, जब हम इस फ्रेम को ऊपर से सुपर में से डालते हैं तो इस फ्रेम के जो हमारा ये नीचे का हमारा बॉटम बार है और जो क्वीन एक्सप्लोडर है, इसके बीच में करीब हमारा 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा होगा तो भी मधुमक्खियों के लिए प्रॉब्लम होती है, और कम होगा तो जब हम मधुमक्खियाँ ऊपर से फ्रेम को नीचे डालेंगे तो हमारी मधुमक्खियाँ जो यहाँ पे होंगी और जो हमारी क्वीन एक्सप्लोडर के ऊपर होंगी वो इससे मरती हैं, और मरने से हमारी मधुमक्खियों को काफ़ी लॉस भी होता है और मधुमक्खियाँ काटती भी हैं। तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है सुपर का। अब ये तो हमने आपको इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बताया। अब ये हमारा जो सैलो सुपर, इसकी जो हमारी लंबाई होती है ये होती 14.5 सेंटीमीटर, और बाकी तो सेम ही रहता है 41 और 51। जब हम इसको उठा के देखेंगे इस तरीके से तो ये इसके अंदर इतना गैप रहना ज़रूरी होता है कि हमारा ये वाला फ्रेम इसके ऊपर बिल्कुल भी ना टिके। यहाँ इस फ्रेम के और इसके क्वीन एक्सप्लोडर के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप रहना ज़रूरी है। इससे कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 1-आध mm की तो कोई बात नहीं होती है, 1-2 mm की, लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और ये हमारा, इसको हम हटा देते हैं। ये सुपर हो गया, ये हमारा इनर कवर हो गया, ये हमारा टॉप कवर हो गया, ये हमारा क्वीन एक्सक्लूडर हो गया। ठीक है। अगर आपके पास स्टार्टिंग में ये लगाने के लिए नहीं है तो इसके बिना भी काम चल सकता है। आप डायरेक्टली इसके बिना भी सुपर को लगा सकते हैं। और हमको ध्यान ये रखना है कि ब्रूड चैम्बर के अंदर हमको 10 फ्रेम रखने हैं। हम 9 फ्रेम बिल्कुल नहीं रखेंगे। और फ्रेम से फ्रेम का जो बीच का गैप है ना, ये बहुत मायने रखता है। इसको बोलते हैं बी स्पेस। मधुमक्खियों के लिए बी स्पेस का बहुत बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा जंगलों के अंदर जब मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं तो वो एक बिल्कुल अपना जो छत्ता बनाएंगे उसके अंदर जो छत्ते से छत्ते के बीच का जो बी स्पेस होता है उसको बिल्कुल एक ही नाप में रखती हैं। वो हमारा 6 से 9 mm के बीच में होता है। तो उसी चीज़ का हमको यहाँ भी ध्यान रखना है, क्योंकि बी स्पेस अगर हम ज़्यादा रख के चलेंगे तो मधुमक्खियों को टेम्परेचर मेंटेन करने में भी दिक्कत आती है। मधुमक्खियाँ छत्ते और दो फ्रेम के बीच में भी छत्ता बनाने का प्रयास करती हैं। और जब हम इस हाइव को चेक करने के लिए फ्रेम को बाहर निकालेंगे तो हमको फ्रेम निकालने में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमको इसमें केवल 10 फ्रेम रखने हैं। और अगर 9 फ्रेम रखेंगे तो हनी ज़्यादा नीचे स्टोर करती हैं मधुमक्खियाँ, छत्ता मोटा हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें 10 फ्रेम रखने हैं। और 10 फ्रेम जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आपके पास क्वीन एक्सक्लूडर है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो आप डायरेक्टली भी सुपर लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमारा इनर कवर हो जाता है। इनर कवर का भी इस्तेमाल हमारे इंडिया के बी कीपर नहीं करते हैं, लेकिन इसको लगाने के बाद मधुमक्खियों को वेंटिलेशन में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है। मधुमक्खियाँ ऊपर के जो ये फ्रेम होते हैं इनको बिल्कुल क्लियर रखती हैं। इसके अंदर कोई भी गंदगी जमा नहीं होती है, वैक्स माउथ भी नहीं लगता है। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर इनर कवर ना लगा के बोरा लगा दें तो बोरा में क्या है कि बरसात में नमी इकट्ठी होती है, फंगस वगैरह बहुत सी प्रॉब्लम मधुमक्खियों के लिए क्रिएट हो जाती हैं। पहले हमारे पास भी नहीं थे, लेकिन हम धीरे धीरे अब इसको, जब हमने इसका बेनिफिट देखा तो हमने अधिकतर अपने बीहाइव पे ये कर दिए। तो ये जानकारी बीहाइव को लेकर थी। और कोई भी और जानकारी आप इससे संबंधित चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे सवाल डाल दें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और ये जो आप कहीं से भी आप अगर बीहाइव लेने के लिए जाएंगे तो आपको केवल 2 ही लकड़ियों का सिलेक्शन करना है, तुन और पाइन का। ये बीहाइव हम भी बनाते हैं, और हम जो बीहाइव बनाते हैं वो बिल्कुल जैसा आप देख रहे हैं इससे भी बेहतर बनाते हैं। तो हमने काफ़ी साल पहले बनाए थे, लेकिन अब जो हम बनाते हैं उसमें तो हमने और भी काफ़ी सुधार भी किया है, लेकिन हम ऑर्डर पे ही बनाते हैं और बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज में हमारा होता है। अब मैं बात करता हूँ फ्रेम की। तो हमने बात की वो थी हमारी सैलो सुपर
के ऊपर, लेकिन कुछ साथी बोलते हैं कि हम बड़ा सुपर लगाना चाहते हैं। तो बड़े सुपर की हमारी क्या माप होगी, और अभी हम फ्रेम के बारे में बात करेंगे, वो फ्रेम दिखाएंगे भी। तो साथियों बड़े सुपर की जो हमारा ये भी सुपर है, डीप सुपर है, ये भी सुपर है, इन दोनों की जो माप है वो सेम होती है। हमेशा क्या है कि जो सुपर है और तलपट ये ज्वाइंट नहीं है, ये अलग है। हम इसको हटा के अलग रख सकते हैं और तलपट की सफाई कर सकते हैं। कभी भी हमें बक्से का जो तलपट है, बॉटम बोर्ड है, इसके अंदर ज्वाइंट करके नहीं रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप इसको ज्वाइन करके रखेंगे तो आपको काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। बक्से की सफाई करने के लिए आपको सारे फ्रेमों को बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए हमको इसको जो है फोल्डिंग रखना है। और ये जो हमारा इसके ऊपर अब मैंने बड़ा सुपर लगा के दिखाया है, अभी हमारा बड़ा सुपर लग गया। तो बड़े सुपर की जो लंबाई चौड़ाई सेम बिल्कुल जो नीचे है वही इस पर रहती है। आप चाहें तो इसे नीचे कर सकते हैं, इसे ऊपर कर सकते हैं। ये इनर कवर इसके ऊपर हो गया। इनर कवर को हम हटा के बात कर लेते हैं फ्रेम की। इसके अंदर भी हमें 10 फ्रेम रखने। देखिए हमेशा एक चीज़ और है कि जब हमारा नीचे का ब्रूड चैम्बर कंप्लीट हो जाता है, 10 फ्रेम है और उसमें अच्छी वाइटनेस हनी स्टोर मधुमक्खियों ने कर लिया है, तो बीकीपर बोलते हैं कि हमको सुपर लगाने में एक एक फ्रेम रखना चाहिए ऊपर। मतलब मान लो सुपर लगा दिया, एक एक करके 2-2 करके फ्रेम डालना चाहिए, सारा कंप्लीट रखना चाहिए। देखिए इसके लिए ये है कि अगर आपके पास पहले से ड्रा कॉम्ब हैं, छत्ते हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाले सुपर हैं, इनमें हमारे छत्ते तैयार रखे हुए हैं लगाने के लिए, कुछ इधर भी रखे हुए हैं। तो जैसे मधुमक्खियाँ सुपर मांगना शुरू करेंगे हम इनको लगा देंगे, लेकिन हमें लगाएंगे कैसे कि हमको कंप्लीट सुपर ही लगाना होता है 10 फ्रेम के साथ। हम ऐसा नहीं करते हैं कि 5 फ्रेम डाल दिए और सुपर लगा दिया। हमारे पास अगर कंप्लीट है तो हम कंप्लीट ही लगाते हैं। अगर आपके पास छत्ता तैयार नहीं है तो आप मोम शीट भी लगा सकते हो। अब आप बात कर लेते हैं फ्रेम की लंबाई चौड़ाई और पूरा इसकी माप की। तो ये जो फ्रेम है ये हम पाइन के बनाते हैं। आप देख रहे होंगे कि इनका फ्रेम का साइज कितना बेहतरीन है, और इनका जो बीच स्पेस जो इनके अंदर फ्रेम से फ्रेम के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल 10 mm के से ज़्यादा नहीं होगा किसी के अंदर भी। 10 फ्रेम आने के बाद भी इसमें कितना गैप इधर है आप देख सकते हैं। लेकिन ये गैप जब मधुमक्खी इसके अंदर छत्ता बना लेंगे तब ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब इन फ्रेमों की खास बात ये है कि हम इनको एक साथ भी इधर को खिसका सकते हैं। इस तरीके के फ्रेम हमें मिल नहीं पाए, काफ़ी हमने प्रयास किया, उसके बाद फिर हमने इनको बनाना शुरू किया, तब जाके बी कीपिंग में थोड़ा बदलाव आया। अब ये हमारा जैसे फ्रेम है, आप देख रहे हैं कितना साफ सुथरा फ्रेम है। और अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेम के हमारे 3 पार्ट होते हैं। ये जो हमारा टॉप बार है, ये ऊपर का टॉप बार हो गया, ये हमारा साइड बार हो गया, ये हमारा बॉटम बार हो गया। इसकी जो चौड़ाई होती है ऊपर से ये 2.5 सेंटीमीटर 25 mm रखते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 49 सेंटीमीटर होती है। ऊपर से 49 से ऐसा मान के चलिए कि 48.989 मान के चलिए, क्योंकि 49 ये रखेंगे 49 ये रखेंगे तो फ्रेम हमारा टाइट आएगा, इसलिए हम थोड़ा इसको 1 mm कम कर देते हैं। ये हमारा साइड बार हो गया। साइड बार की जो हमारी इसकी लंबाई होती है ये होती है 22 सेंटीमीटर। और जब ये इसमें यहाँ ज्वाइंट हो जाता है तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाता है 23 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर भी 2 साइज हैं। देखो यहाँ से हमको रखना है 35 mm 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ हम रखते हैं केवल 2 सेंटीमीटर। और ये जो हमारी अंदर की है ये हमारा बॉटम बोर्ड जो है नीचे लगा हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और इसकी जो लंबाई है वो हमारी 41 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आप ये पूरा सही तरीके से आप समझ गए होंगे। आप वीडियो को देख के इसकी रोक के आप इसको अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, और इनकी जो नाप तोल है मैं अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरा नंबर आप सभी के पास है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको इसकी जानकारी फिर भी डिटेल में दे दूंगा। ये हमारा हो गया फ्रेम। अब ये जो हमारा फ्रेम है, अब हम देखते हैं कि इसकी सही नाप का हमको तब पता लगेगा
जब हम इसको आगे से उठाएंगे, जब हम इसको उठाएंगे आप नीचे से देखेंगे कि फ्रेम का नीचे से भी बिल्कुल साइज, बिल्कुल गैप जो है बिल्कुल बराबर है। ये चीज़ बहुत मायने रखती है मधुमक्खियों को काम करने के लिए। काम की जो मधुमक्खियों की स्पीड है ना, वो हमारा बीहाइव अगर अच्छा है तो उनका रहने के लिए जब वो अनुकूल है बिल्कुल, तो बहुत अच्छा वर्क करती हैं। अब आप देखेंगे कि फ्रेम, ये जो सुपर है 24 सेंटीमीटर का है, फ्रेम की लंबाई 23 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर गैप यहाँ बचेगा, जिससे कि अब फ्रेम से फ्रेम के बीच में कोई भी दबाव नहीं होगा मधुमक्खी के काम करने के लिए। तो ये हो गया हमारा एक फ्रेम की माप। अब हम इसको ऊपर इनर कवर लगा देंगे। इनर कवर ये हमारा लग गया। फिर हमारा लग जाएगा टॉप कवर। ये हमारा हो गया कंप्लीट बीहाइव। अब चाहें तो आप बड़े सुपर के साथ काम कर सकते हैं, चाहें तो आप सैलो सुपर के साथ काम कर सकते हैं। इससे संबंधित और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वहाँ भी आपको इसका जवाब दूंगा। और अगर फिर भी कुछ चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन है, मैं भी बताने में अगर चूक गया हूँ, मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे नंबर पर आप कॉल करके मैं आपको उसकी जानकारी विस्तार से दे दूँगा। धन्यवाद साथियों।